हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल पिलर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रैक्शन सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले कि इस लेक्चर की शुरुआत की जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रख के देखते हैं तो उसे लैंडस्केप मोड में कर लें। इट मीन्स अगर मोबाइल को इस प्रकार रख के आप देखते हो तो इस फॉर्म में रख लें। इससे होगा क्या कि स्क्रीन आपका बड़ा हो जाएगा, जिससे मैं जो नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो आप तक आसानी से पहुंचेगी। अपनी सुविधा के अनुसार आप स्क्रीन को हल्का जूम भी कर सकते हैं, जिससे कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया जो वर्ड है वो आपको क्लियर विजिबल हो। तो लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली हम लोगों ने तीन तरह के भिन्न के बारे में डिस्कशन किया था। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। ये तीन तरह के फ्रैक्शन को हमने देखा था। इसके अलावा भी कुछ फ्रैक्शन देखे थे, जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इकाई भिन्न क्या होता है, फिर समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, या असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। हम इस लेक्चर की शुरुआत यहीं से करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में इकाई भिन्न कहते हैं। होता क्या है कि आपके सामने कई सारे फ्रैक्शन दिए हो, कई भिन्न दिए हो, उनका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हर कुछ भी हो, 10 हो, 7 हो, 8 हो, 19 हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो, जीरो फ्रैक्शन में जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। तो बस जीरो के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं। देखना क्या है हमें इसमें, तो अगर उसका अंश यानी नोमरेटर 1 है तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न है। इसका नोमरेटर 1 हो गया तो ये भी फ्रैक्शन क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न में जो नोमरेटर होता है, अंश जो होता है, वह यूनिट या इकाई होता है, 1 होता है। तो जिस भी फ्रैक्शन का नोमरेटर या अंश 1 हो, उन सभी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इकाई फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न क्या होता है, आपके सामने मैं एक फ्रैक्शन रखता हूं 2/5। आप बताइए ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, नहीं बता सकते। कारण क्या है कि कोई फ्रैक्शन अकेले लाइक या अनलाइक नहीं होता। लाइक या अनलाइक होने के लिए जरूरी है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए हो। जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए रहेंगे तभी हम बता सकेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन या तीनों फ्रैक्शन लाइक है या नहीं। जैसे कि मैं यहां एक फ्रैक्शन और रख दे रहा हूं 3/5, 8/5। अब यहां हम देख क्या रहे हैं कि इन तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, यानी हर जो है वह क्या है, 5 ही है, यानी सेम नंबर है। डिनोमिनेटर जब सेम हो किसी फ्रैक्शन का तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, यानी समान भिन्न कहेंगे। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट फ्रैक्शन के इकाई भिन्न में नोमरेटर यानी अंश जो होता है 1 होता है, केवल 1 होता है, तो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। लेकिन समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर हर को देखते हैं। अगर हर एक तरह का है तो हम इन सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहेंगे। यह इसके समान है, यह इसके समान है, यानी
इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये समान भिन्न कहे जाए। नेक्स्ट पॉइंट है असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में भी हम डिनोमिनेटर को ही देखते हैं या हर को ही देखते हैं। अगर हर डिफरेंट है कि फ्रैक्शन का, जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया 8/9 7/5 2/10। यहां हम देख क्या रहे हैं कि इन तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो डिफरेंट है। तो जिन फ्रैक्शन का हर क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम अगला पॉइंट जो देखेंगे वो पॉइंट है एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? आप मिक्स फ्रैक्शन को जानते हैं। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। और आप प्रॉपर फ्रैक्शन को भी जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जानते हैं, जिसको अनुचित भिन्न कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित, या एक और नाम दिया जाता है इसको विषम, विषम भिन्न। इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? इस साइन के माध्यम से दिखाया जाएगा, इस चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरचेंजेबल होता है, यानी मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई एक मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? तो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का योग होता है। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का योग होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 1/2। हमने कहा कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं। चेंज करने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। नोमिनेटर जो ऊपर है उसको भी यहां हम रख देंगे। करना क्या है? चेंज करने के लिए बस हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, नोमिनेटर में ऐड कर देना है, यानी 2 into 2 को ऐड कर देना है। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाता है? 2 2 जार 4 और +1 5/2। तो यह आप देख रहे हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जो नोमिनेटर है, अंश जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो 2 and 1/2 को हमने 5/2 में चेंज कर दिया। यह जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है और यह क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम ढाई बोलते हैं, 2.5 ढाई, और 5/2 भी क्या होगा? ढाई। तो ये हम चेंज कर लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम इसी तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, यानी अनुचित भिन्न को हम चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है, अनुचित भिन्न लेना है, तो हमने इसी को ले रहे हैं 5/2। ये अनुचित भिन्न हो गया। इसको चेंज करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम 5 में 2 से डिवाइड करते हैं।
क्या करते हैं, 5 में 2 से डिवाइड करते हैं। इधर हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 को यहां रखते हैं, 2 को यहां रखते हैं। 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टू 4 माइनस यहां 1 बच जाएगा। तो जो भाग हम दिए हैं 2 से 5 में, तो जो यहां क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट जो आया है इसको हम आगे लिख लेते हैं, क्वोशिएंट को आगे लिख लेंगे। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को वही रहने देंगे, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो आया है, इसको हम यहां ऊपर रख लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2 का 2 रहेगा, और यहां रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। और ये क्या था हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको आप चेंज करिए मिक्स फ्रैक्शन में, 73/8। इसको आपको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, चेंज करके दिखाइए। क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। 73 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स 72 हो जाएगा, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 1। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 8 को वैसे ही रहने देंगे डिनोमिनेटर में, जो हमारा क्वोशिएंट आया है, ये भागफल आया है, उसको आगे लिख लेते हैं 9, और जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी 9 एंड 1/8 जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाएगा। 73/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम जो नया टॉपिक है वो देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ऑफ अ फ्रैक्शन, भिन्न का सरलतम रूप। तो कोई फ्रैक्शन दिया हो, उस फ्रैक्शन का छोटा सा छोटा वैल्यू, जैसे कि अगर 4/8 दिया हो, तो ये फ्रैक्शन को हम 2 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। ये सरलतम रूप में नहीं है, इसमें 2 से ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से नीचे भी डिवाइड किया जा सकता है। यानी 2 से इसको हम डिवाइड करें तो 2 और नीचे 4। अब भी ये सरलतम रूप में नहीं है, इसे 2 से फिर डिवाइड करें हम तो 1/4, ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जरूरी है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा और किसी नंबर से भाग ना जाए, यानी एक के अलावा किसी से भी ये दोनों नंबर डिविजिबल ना हो। तो हम कहेंगे कि यह जो फ्रैक्शन है ये क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
अगर नंबर छोटा है जैसे 5/7 हो गया, तो हम यहाँ तो देख सकते हैं कि हाँ 5 और 7 में एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब नंबर बड़ा हो, उस समय कठिनाई होती है कैसे पहचाने ये फ्रैक्शन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम HCF निकाल लेते हैं। अगर HCF उसका 1 आता है तो हम कहेंगे कि यह जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि 5/7 है, HCF कैसे निकालते हैं इसका, तो हम बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देते हैं। 7 बड़ा है और इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स 2 बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर आया है इससे हम इससे पहले वाले डिवाइजर में भाग देंगे, तो यहां 5 रख देंगे, 2 2 4, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 1 से फिर हम किसमें भाग देंगे, 2 में भाग देंगे, 1 2 2, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उससे पहले का जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है इन दोनों नंबर का। तो यानी 5 और 7 का जो HCF है वह 1 है, तो हम कहेंगे कि क्या जो फ्रैक्शन क्या है, यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। अब जो नया पॉइंट है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इसको ले, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न, इसको हिंदी में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, तो ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही हो, तो ऐसे सभी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 4/6 ले लिया हमने, 8/12 ले लिया, 16/24 ले लिया, ये 3 फ्रैक्शन हमने लिया। इन तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर निकाला जाए तो एक ही होगा। निकाल के देखते हैं, जैसे कि इसमें हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3 आ गया। इसमें हम डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर और नीचे, तो 4 2 8 और 4 3 12, यहां भी 2/3 आ गया। इसमें हम डिवाइड करते हैं 8 से, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 16 और 8 3 24, तो यहां भी 2/3 आ जाए। यानी इन तीनों फ्रैक्शन का जो वैल्यू आया, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आया, वो क्या है, एक ही फ्रैक्शन है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न होता क्या है, वो सभी फ्रैक्शन जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप एक ही हो, उन सभी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न। अब कोई फ्रैक्शन दिया हो, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते, कोई फ्रैक्शन दिया हो जैसे 5/8 दिया हो और कहे कि इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो करेंगे क्या इसकी, तो हम जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाते हैं। जैसे कि इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10/2
16। ये क्या हो गया? ये 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन निकल गया यहाँ। फिर 5/8 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, तो ये हो जाएगा 15/24। ये भी क्या हो गया? 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर अगर तीसरा लिखना है तो 5/8 इंटू 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, ये क्या हो जाएगा? 20/32। तो ये हमारा क्या हो गया? ये अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, समतुल्य। अब नए पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन दो भिन्न इक्वल हैं। तो इसके लिए 3 तरह के साइन का यूज किया जाता है, 3 तरह के चिन्हों का यूज किया जाता है। पहला जो है ये साइन, दूसरा साइन ये यूज किया जाता है, और तीसरा ये साइन यूज किया जाता है। इसमें इस साइन में आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये पोर्शन है ओपन माउथ है, ये माउथ ओपन है और ये क्लोज माउथ। ये शो करता है कि अगर कहीं लगा हुआ है, यहां पे हमने इसको साइन को लगा दिया, तो इसके राइट में जो साइड होगा उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, इसके लेफ्ट में जो होगा लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो लेफ्ट में वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड वैल्यू हो जाएगा, राइट में जो वैल्यू रखेंगे राइट हैंड वैल्यू होगा। तो ये जो तीनों साइन जब लगता है तो दो साइड्स बनते हैं। ये चिन्ह जो तीनों हैं कहीं भी लगता है तो दो साइड बन जाते हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ओपन साइड है, ओपन माउथ है, इधर की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। ओपन माउथ इधर की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। और यह जिधर क्लोज है उधर की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। जैसे कि यहां पे हमने रख दिया 5 और ये साइन लगा दिया और यहां लिख दिया 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज ग्रेटर। ये जो ओपन माउथ है इधर की साइड क्या होती है? बड़ी होती है, तो हम कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी 5 बड़ा है 3 से। इसका मतलब क्या होता है? 5 क्या है? बड़ा है 3 से। जिधर माउथ ओपन रहेगा वह वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, यानी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यानी इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। ऐसे ही अगर ये साइन लग जाए, जैसे 4 इज लेस देन 6, 4 क्या है? ये वैल्यू जो है इज लेस, इधर से हम पढ़ते हैं, इधर पहले अगर ये क्लोज माउथ होगा तो हम लेस बोलेंगे, अगर ओपन माउथ होगा तो हम ग्रेटर बोलेंगे। तो 4 इज लेस देन 6, यानी 4 क्या है? 4 क्या है? छोटी है 6 से। और जब इक्वल का साइन आता है, जैसे कि 4 4 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, इसको पढ़ते हैं 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी 4 बराबर होता है
इसके 3 प्लस 1 के। तो ये रहा हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। आगे हम अलग अलग भिन्नों के को तुलना करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन फ्रैक्शन बराबर है। ये रहा आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।